सभी जनता को शरद पूर्णिमा की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आप लोगों का बहुत धन्यवाद कि आपके माध्यम से हम सरकार को किन्हीं महत्वपूर्ण मुद्दों के ऊपर चेताते हैं ताकि जनता की भलाई हो सके, जम्मू कश्मीर की भलाई हो सके। आज ऐसे ही एक महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर हमारे बीच में है हमारे प्रदेश की प्रवक्ता बड़ी बहन रजनी सेठी जी, उनके साथ में है अंकित गुप्ता जी, हमारे प्रदेश के प्रवक्ता। अब मैं निवेदन करूंगा श्रीमती रजनी सेठी जी से कि वो आज का मुद्दा आपके सामने रखें। धन्यवाद प्रदीप जी। सभी मीडिया भाइयों को मेरा नमस्कार, मीडिया बहनों को भी मेरा नमस्कार। आप सबका हृदय से आभार। आप सब जानते हैं कि जम्मू कश्मीर एक ऐसा प्रदेश जो पूरे भारत का मान सम्मान बढ़ाता है, जिसको भारत का मुकुटमणि और भारत का ताज कहा जाता है। आज का जो मुद्दा है वो कश्मीर में जो हमारे रिलीजियस प्लेसेस हैं, जो वहां पे क्रिमेशन ग्राउंड है और वहां पर मंदिरों की जमीनों को जो कब्जा किया हुआ है, आज का मुद्दा मुख्य वही है। हमें उम्मीद थी कि पिछले 11 महीने सरकार को बने हुए और शायद सरकार इस तरफ ध्यान देगी और सरकार इस पर कोई कदम उठाएगी, मगर पिछले 11 महीने में हमें कहीं नहीं लग रहा कि मुख्यमंत्री जी इसके बारे में कोई ध्यान दे रहे हैं। आप सब जानते हैं कि 1990 में जब टेररिज्म पीक पे था, कश्मीरी पंडितों का विस्थापन हुआ और मैक्सिमम हिंदू कश्मीर छोड़कर यहां वहां चले गए। जितनी भी रिलीजियस प्लेसेस थी वहां पर किन लोगों ने कब्जा किया, किन लोगों ने मंदिरों को जला दिया, किन लोगों ने क्रिमेशन ग्राउंड तक नहीं छोड़ी जहां पर उन्होंने कब्जा ना किया। कहा जाता है कि मुख्यमंत्री जो होता है वो हर धर्म का मुख्यमंत्री है, चाहे हिंदू है, सिख है, मुसलमान है, मगर मुख्यमंत्री जी ऐसा करते नहीं दिख रहे। हम हिंदुओं को उम्मीद थी कि कश्मीर में इन जगहों को छुड़ाया जाएगा और एक लोगों के सामने रोड मैप दिखाया जाएगा कि एनसी सरकार का क्या स्टेप है, क्या पॉलिसी है इन मंदिरों से कब्जा उठाने का, ताकि लोग सुकून से वहां पर फिर से जा सके। मगर देखने को नहीं मिल रहा कि मुख्यमंत्री जी अपने किसी भी वादे पर खरे उतरे हैं। चाहे मैनिफेस्टो के जितने भी पॉइंट्स रहे हैं उनके 11 महीने में उन्होंने किसी पॉइंट पर कोई डिसीजन नहीं लिया है। आज भाजपा को हताश होकर, निराश होकर मीडिया को बुलाना पड़ा कि मुख्यमंत्री जी जागो, जम्मू कश्मीर की जनता इंतजार कर रही है कि आप मंदिरों को सही कब करेंगे, आप वहां कब्जा कब छुड़ाएंगे। क्योंकि एलजी सरकार तो अपना काम कर रही थी, मगर 11 महीने से आपकी सरकार है। एलजी सरकार जब तक थी उन्होंने बहुत कोशिश की कि इन जमीनों को छुड़वाया जाए, तो मगर कहीं भी मुख्यमंत्री जी का दायित्व नहीं दिख रहा। मैं यहां पर कुछ मेंशन करना चाहूंगी। जो मेन मंदिर वहां पर है, गणपतयार में गणेश भगवान जी का मंदिर है, जिसका एक रूप महाराष्ट्र में भी है, मगर उस मंदिर को ना तो नजरों में लाया जा रहा है, ना ही उसकी तरक्की के लिए कुछ ऐसा कदम उठाया जा रहा है सरकार की तरफ से। कहा जाता था कि सरकार जो होती है वो कल्चर हेरिटेज को मेंटेन करने के लिए हर स्टेप उठाती है, मगर सरकार की तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा। कश्मीर में बहुत से प्रोटेस्ट भी हुए, कश्मीरी पंडितों के द्वारा हुए कि इनको कब्जा छुड़वाया जाए, मंदिरों को फिर से उनके अपने असली रूप में लाया जाए, ताकि हिंदू समाज वहां पर पूजा अर्चना कर पाए। यहां पर मैं कुछ चीजों का जिक्र करना चाहूंगी। जो क्रिमेशन ग्राउंड वहां पर मुख्य में है, जो है उनके बारे में बताना चाहूंगी। वैसे तो वहां पर बहुत से क्रिमेशन ग्राउंड है जिन पर कब्जा हुआ है, मगर कुछ क्रिमेशन ग्राउंड है जो मेन में है। करण नगर में क्रिमेशन ग्राउंड है जिस पर कब्जा हुआ है। बरजुला में, श्रीनगर में भी क्रिमेशन ग्राउंड है, वहां पर कब्जा हुआ है। कृपाल मोचन में, सोपुर में यह भी क्रिमेशन ग्राउंड है जहां कब्जा हुआ है। शोपियन में भी क्रिमेशन ग्राउंड में एनक्रोचमेंट हुई है। यहां की सरकार ने कहा था कि वो कुछ मंदिरों को सही करेगी, उस बारे में अंकित जी बात करेंगे,
मगर उसमें से कुछ मंदिर ऐसे हैं जो हमारे माने हुए मंदिर हैं, जो हमारे हिंदू धर्म के लिए सर्वोपरि हैं। हारी पर्वत है, वो कश्मीर में है, जिसकी आज दशा क्या है वो सरकार की जिम्मेवारी थी उसको ठीक करना। शीतलनाथ मंदिर है, बारामूला में शिव जी का मंदिर है। आप इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि सरकार का दायित्व है कि हर धर्म को लेकर चले। सिर्फ एक कम्युनिटी के मुख्यमंत्री नहीं है आपको हिंदुओं की आस्था को भी मेंटेन करने की जरूरत है। आज का आप लोगों को बुलाने का यही मुद्दा था कि उमर सरकार को जगा पाए, उनके डिपार्टमेंटों को जगा पाए कि जो उन्होंने वादे किए हैं वो वादे पूरे करें। आगे की मैं बात अंकित जी को कहूंगी कि वो आगे की बात को रखें। धन्यवाद बहन रजनी सेठी जी। जिस प्रकार से आपने बताया कि जिस प्रकार से उमर अब्दुल्ला सरकार, नेशनल कॉन्फ्रेंस की गवर्नमेंट हर फ्रंट पे फेल हुई है, फेलियर साबित हुई है, मैं भी इसमें कुछ बातें जोड़ना चाहूँगा। सबसे पहले तो इनका ऐसा कहना था कि वहाँ के जो क्रिमेशन ग्राउंड्स हैं या वहाँ के जो रिलीजियस प्लेसेस हैं उनकी जो लैंड पे कब्जा किया गया है वो वापस उसको बहाल किया जाए। तो मेरे कहने का मुद्दा ये है, अगर ये वहाँ पे अपना रिहैबिलिटेशन की बात करते हैं कि वहाँ पे कश्मीरी जो विस्थापित हैं उनको फिर से वापस लेके जाएंगे, तो किस प्रकार से वो लोग जब वापस जाएंगे, अगर उनके समाज में या उनके परिवार में कोई दुख की ऐसी घटना होती है, वो किस प्रकार से क्रिमेशन ग्राउंड का इस्तेमाल कर पाएंगे। या अगर उनको कोई अपना अच्छे मौके पे वर्शिप करने जाना है या किसी मंदिर में या रिलीजियस प्लेस में उनको माथा टेकने जाना है, किस प्रकार से वो लोग वहां पे जाके अपना वर्शिप कर पाएंगे। साथ ही साथ ये केवल उमर अब्दुल्ला का गवर्नमेंट का फेलियर इस केवल एक फ्रंट पे नहीं है। उनके मैनिफेस्टो में जितने भी वादे किए गए थे वो टोटल फेलियर साबित हुए हैं। मैं एक स्टेटमेंट कोट करना चाहूंगा, उनकी स्टेटमेंट आई थी मार्च महीने में इसी साल में। हेरिटेज कन्वर्सेशन एंड रिलीजियस इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम के तहत 45 प्रोजेक्ट्स जो हैं और इसमें रिलीजियस साइट्स जो हैं आइडेंटिफाई की गई थी, उन पे ऑलरेडी काम चल रहा था और 73 एडिशनल जो साइट्स को है आइडेंटिफाई किया गया था। क्या वो इस बात का उनकी गवर्नमेंट जवाब देगी कि क्या उस पे आगे क्या काम हुआ है? ये 45 जो थी साइट्स जिस पे ऑलरेडी काम चल रहा था उसकी क्या आगे प्रोग्रेस है, और जो 73 साइट्स एडिशनल आइडेंटिफाई की गई थी उसकी क्या आगे रणनीति तय की गई है। साथ ही साथ मैं जो डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर और टूरिज्म जिसको उमर अब्दुल्ला खुद हेड करते हैं, एक ऐसा उनकी तरफ से एक आश्वासन हम चाहते हैं कि यहाँ की जनता को, जम्मू कश्मीर की जनता को मिले, जिससे कि वो बताएं कि जल्द से जल्द और किस टाइम फ्रेम में ये जिसकी हम लैंड ऑक्यूपाई जो हुई है इलीगल तरीके से उसको वापस लाया जाएगा और क्या पॉलिसी है। साथ ही साथ इनके जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का जब मैनिफेस्टो आया था लास्ट ईयर, इनकी गवर्नमेंट यहाँ पे बनने से पहले इलेक्शन टाइम में, उसमें एक क्लियर कट बिल की बात की गई थी, टेम्पल और रिलीजियस प्लेसेस श्राइन्स का बिल था। और इस बिल पे क्या काम हुआ है, क्योंकि उसमें क्लियर कट लिखा था कि ये बिल जो है असेंबली में आएगा, जब हमारी सरकार यहाँ पे आती है हम असेंबली में उस बिल को लाएंगे और जो वापस से जो टेक केयर है वहां के टेम्पल्स की, उनके असली जो लोग हैं उनको सौंपेंगे। इस बिल पे क्या उनका कहना है, ये बिल कब तक असेंबली में आएगा। साथ ही साथ मैं ये भी आपको फिर एक बार आपके माध्यम से जनता को क्लियर करना चाहूंगा कि ये जो फेलियर की बात अगर हम कर रहे हैं, ये यहाँ के केवल कोई पॉलिटिकल, इसमें कोई एक पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं है, यहाँ के लोकल जो लोग हैं उनके रिलीजियस सेंटिमेंट्स की बात है, यहाँ के लोकल जो लोग हैं उनकी आस्था की बात है, उनकी आस्था का प्रतीक है। तो मेरा ये मानना है कि इस पे जल्द से जल्द काम होना चाहिए और जो भी इलीगल एनक्रोचमेंट की बात जैसे बहन रजनी जी ने की है उस पे जल्द से जल्द काम होना चाहिए और इनका आगे क्या फर्दर प्लान है ये पब्लिक के सामने, पब्लिक डोमेन में आना चाहिए। मैं डॉक्टर प्रदीप जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आगे अपनी बात रखें। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए साथियों मैं ये कहना चाहूंगा कि एनसी सरकार जिस मुद्दे के ऊपर यहां पर उन्होंने सरकार बनाई थी, यहां पर सोशियो इकोनॉमिक रेवोल्यूशन की बात करी थी, तो उन्होंने जो टूरिज्म सेक्टर है, जो एक मेन इंडस्ट्रियल सेक्टर है, उसको कहीं ना कहीं इग्नोर किया है। जहां पर एक तरफ एलजी साहब ने यहां पर
टूरिज्म को इंडस्ट्री के तौर पर लेने की बात की थी और इन्होंने भी अपने बजट में ऐसी बात रखी थी, लेकिन ऑन द ग्राउंड लेवल ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। और जहां पर हम बात करें कि हमारा पूरे जम्मू कश्मीर में जो है ऐसे धार्मिक विरासतें जो है वो पूरी भरी हुई हैं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम श्राइन्स हो, चाहे वो सिख श्राइन्स हो, चाहे वो जम्मू खित्ता हो, चाहे वो कश्मीर खित्ता हो। अगर हम कश्मीर खित्ते की अगर बात करें तो वहां पर अगर हम उन प्रॉपर्टीज की अगर रख रखाव नहीं कर सकते हैं, अगर उन प्रॉपर्टीज को जो हम एनक्रोचमेंट से नहीं बचा सकते हैं, उसके लिए हम डेवलपमेंट के लिए काम नहीं कर सकते हैं, तो हम उसको इंडस्ट्री के तौर पे डेवलप नहीं कर सकते हैं। और यह बहुत बड़ा एक धक्का होगा हमारी सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि बीइंग लास्ट स्टेट जम्मू और कश्मीर जो मैप में हमारे हिंदुस्तान के, तो उसमें टूरिज्म एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री के तौर पे इसने काम करना है, जिसके लिए हमें इंसेंटिव्स भी चाहिए, वहां पर रख रखाव भी चाहिए, वहां पर डेवलपमेंट भी चाहिए, चाहे वो कोई भी श्राइन हो, चाहे हिंदू श्राइन हो, मुस्लिम श्राइन हो, चाहे सिख श्राइन हो। तो इसके लिए हाफ हार्टेड अप्रोच नहीं, एक पूरी तरह से जो है एक फुल फ्लैश जहां पर रोड मैप चाहिए, जिसके लिए उमर अब्दुल्ला को जागना पड़ेगा। मैम आप मेरा एक सवाल है, ये जो कब्जे किए गए थे ये तो बहुत पुराने हैं, आपकी ये तो 11 महीने हुए इनकी सरकार को, आप 6 साल एलजी की सरकार थी, सेंटर में भी आपकी सरकार थी, जहाँ पे भी आपकी सरकार थी, तो आप आसानी से ये कब्जे हटाए जा सकते थे जो अभी बात कर रहे हैं, क्या कहेंगे इसके ऊपर आप? देखिए 1990 में विस्थापन हुआ था, उसके उसी दौरान वो कब्जे हुए थे, मंदिरों को जलाया गया था। उसके बाद सरकार जो रही है एनसी की, कांग्रेस की, इन्हीं की सरकारें रही हैं। बिल्कुल एलजी साहब की सरकार रही है। एलजी साहब ने पिछले दिनों में जो टेररिस्ट लोगों ने कब्जे किए हुए जमीनें पर उनको खाली करवाने का काम आप देख रहे हैं मीडिया में, कैसे उनको खाली कराया जा रहा है, उनकी प्रॉपर्टीज को खाली कराया जा रहा है। एलजी साहब अपना काम कर रहे हैं, एलजी साहब आगे भी काम करते हैं, मगर अगर यहाँ पर सुनिए 6 साल इसका लीगल प्रोसेस होता है संधू जी, लीगल प्रोसेस के तहत वो क्योंकि उन्होंने वैसे ही डॉक्यूमेंट्स बना लिए हैं, अब वहां पर लोकल इन्वॉल्व हैं, किन लोगों की एनक्रोचमेंट में किसकी हिस्सेदारी है, वही आज हम लोग कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी को ट्रांसपेरेंट तरीके से लोगों को बताना पड़ेगा कि कौन कौन लोग इसमें मुलविस है, एनक्रोचमेंट किसने की है, चाहे किसी भी रुतबे से वो बिलोंग करते हो, चाहे किसी भी हाई लेवल का वो बिलोंग करते हो। हमें मुख्यमंत्री जी से उम्मीद है कि वो जल्द से जल्द ये एनक्रोचमेंट हटाएंगे, इन क्रिमेशन ग्राउंड को फ्री करेंगे, ताकि हिंदू वहां पर महफूज समझे और जल्द से जल्द हमारे कश्मीरी पंडित समाज कश्मीर जा पाए। यूटी है जी, बिल्कुल यूटी है, पूर्ण राज्य है नहीं, एलजी चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं उनके। संधू जी ऐसा नहीं होता कि एलजी चाहे तो कुछ भी कर देंगे, सारे डिपार्टमेंट मुख्यमंत्री जी के पास हैं, एलजी के पास ओनली पुलिस प्रशासन है। मुझे लगता है पुलिस प्रशासन के थ्रू ये कब्जे नहीं हटाए जाएंगे, ये लीगल वे से हटाए जाएंगे। मुख्यमंत्री जी को ट्रांसपेरेंट तरीके से इसको हम सबके सामने लाना पड़ेगा, कौन कौन इसमें इन्वॉल्व है। आपने कहा कि कश्मीरी फैमिलीज जो है वो दोबारा वापस जानी चाहिए, मगर आज भी कुछ ऐसी कश्मीरी फैमिलीज में वो कहते हैं कि हम वहां वापस नहीं जाएंगे। देखिए वैसा माहौल बनाने की जरूरत है, वो किसका काम, वो मुख्यमंत्री जी का काम है। वहां विश्वास बहाली की जरूरत है। आप ऐसी सिचुएशन में भेज देंगे और कश्मीरी पंडित रह लेंगे। अब सबसे पहले जैसे हम लोगों ने कहा कि एनक्रोचमेंट हटा दीजिए, लोग समझेंगे कि कल को उनके यहाँ कोई ऐसी एपिसोड होता है तो कहां दाह संस्कार करेंगे, क्रिमेशन ग्राउंड नहीं होगा, मंदिरों में पूजा नहीं कर पाएंगे, तो उनको अपना माहौल नहीं लगेगा। इस कारण पहलगाम बाइसफल में जब आतंकी हमला हुआ उसके बाद कई लोग जो है वो कश्मीर घाटी नहीं जाना चाहते, वहां का माहौल देखकर कि हम वहां पर सेफ नहीं है, हमारे बच्चे जाएंगे। टूरिज्म की बात करें तो आप जानते हैं कि आप उस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, ऐसा नहीं है कि लोग जाना नहीं चाहते, मगर इनके जो एमपी हैं उनके बयानों के कारण नहीं जाना चाहते होंगे। इनके एमपी कहते हैं कि जो टूरिस्ट आते हैं वो कल्चरल इन्वेजन करते हैं। कहने का तात्पर्य यह है, एक तरफ आप टूरिज्म को बुला भी रहे हैं, दूसरी तरफ उनको कह रहे हैं कि हमारे जम्मू कश्मीर के कल्चरल इन्वेजन कर रहे हैं। तो यह सवाल खड़ा होता है कि क्या इनकी मंशा कश्मीरी पंडितों को लाने की है या सिर्फ ये एक नारा है जो सिर्फ वोट बटोरने के लिए है। मैडम जी, जिस तरह से 370 और 35 हटा था, उस समय यह दावा किया गया था कि हम सम्मान के साथ कश्मीरी पंडितों को वापस लेके गए। वापस तो गए नहीं, उल्टा वापस आ गए। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है कि वो वापस आ गए हैं। केंद्र सरकार लगातार कोशिश कर रही है, जबकि मुख्यमंत्री जी का भी दायित्व बनता है। आप देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी सिर्फ स्टेटहुड का रोना रो रहे हैं। मुख्यमंत्री जी किसी और इश्यू पर डिस्कस ही नहीं करना चाहते। कल भी वो अपनी जो उनके साथ पीए हैं, शायद एडवाइजर हैं, उनकी तनख्वाह को लेकर रो रहे थे।
कभी बिजनेस रूल को लेकर रो रहे हैं। तो मेन मुद्दों से डाइवर्ट करके वो अपनी नाकामी को छुपाने का काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि जनता जवाब मांग रही है कि आप हर इश्यू पर क्या कर रहे हैं, जवाब दीजिए। मैडम जी, जब तक कि- चाहती है कि पूर्ण राज्य मिले कि नहीं मिले? बिल्कुल चाहती है, मगर सही समय पे मिले। जब हमें लगेगा कि लोगों के लिए सही समय है तो हम स्टेटहुड बिल्कुल चाहते हैं। ओके मैम। धन्यवाद। थैंक यू। ये किसका है भाई?